नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबर समय। मैं आपके साथ में सोनी शर्मा और ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के नया बाजार मंगतुराम कंपाउंड से। और लगातार नया बाजार इलाके में जो चोरियां हो रही है वो बढ़ती जा रही है और इससे लेकर स्थानीय जो व्यापारी है उनमें देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो लगातार आपसे बता दें चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो लोग यहाँ पर चिंतित हो गए हैं। और आपको दिखाते हैं इसी में और मैं आपसे बता दूं चोरों ने किस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया। देखिए लगातार जो ये चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, देखिए किस तरह से आप देखेंगे कि ये काटा गया है और इसे तोड़कर चोर अंदर प्रवेश करते हैं। तो और ये जो प्रतिष्ठान मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बता दूं कि एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार यहाँ पर ये प्रयास हुआ है यहाँ पर चोरी का। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर चोर आए थे तो 2 ताला तोड़ पाए थे लेकिन अंदर नहीं जा पाए थे, और अब 10 दिन के बाद दोबारा प्रयास किया और रात में उन्होंने कई ताले तोड़े और इस दुकान के अंदर घुसे। देखिए पहले उन्होंने ये 2 ताले यहाँ पर तोड़े हैं, उसके बाद अंदर का जो गेट था वहाँ पर ये आप देखो ये ताले आप देख सकते हैं जो तोड़ के चोर अंदर प्रवेश करते हैं और चोरी की घटनाओं को जिन्होंने अंजाम दिया। अंदर की तरफ हम जाते हैं, देखिए यहाँ पर कितने ताले यहाँ पर तोड़े हैं चोरों ने। ये ताले तोड़कर इस गद्दी में प्रवेश किए। यहाँ पर केस था, कैश को तोड़ा है और इसमें से जो नकदी थी कितनी थी वो हम बाद में बताएंगे, इनसे बात करके वो ले गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैमरे के सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर उसकी जो डिस्क थी उसे भी ले गए। साथ ही ये सारी जो तार थे यहाँ काट दिए ताकि जो चोर यहाँ पर पहुंचे थे अगर उनकी रिकॉर्डिंग हो, कोई छवि आई हो तो वो यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए वो हार्ड डिस्क जो थी कैमरे की वो भी लेकर चोर जो है वो चले गए। तो लगातार नया बाजार में आप देखिए जो चोरी की घटनाएं वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और चोरों के जो हौसले बुलंद है। स्थानीय व्यापारी लोग हैं उनमें भी रोष, उनका कहना है कि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक जो एक उचित कदम होना चाहिए वो प्रशासन द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। नया बाजार है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रतिष्ठान है और लगातार कई चोरी हो रहे हैं। आज देखिए ये मनोहर लाल ओम प्रकाश फॉर्म है जहाँ पर यहाँ चोरी हुई है। भाई साहब हमारे साथ में, भाई साहब क्या कितना क्या ले गए चोर? मोटा मोटी आप लोग 10,000 रुपये। 10,000 रुपया केस था। हाँ। इसके अलावा ये उसकी जो आपका कैमरे के हार्ड डिस्क और ये कैमरा, हार्ड डिस्क और टीवी दोनों ले गए। दोनों ले गए, सब कुछ ले गए। हाँ, अब माल का काउंटिंग अभी हुआ नहीं है। माल अभी मिलाया नहीं आपने। तो देखिए जब ये यहाँ पर आज पहुंचे सुबह तो उन्होंने देखा कि दुकान का ताला यहाँ पर टूटा पड़ा है और इनके होश वापस हो गए और इसके बाद इन्होंने आनंद फानवे पुलिस को सूचित किया और साथ ही मर्चेंट एसोसिएशन को भी सूचित किया कि लगातार इस इलाके में जो है वो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। देखिए एक वैन चालक है, ये भी कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ था? मेरा वैन वहाँ लगा हुआ था अमरचंद के सामने। वहाँ पे वैन पहले ताला तोड़ा नहीं गया। पहले वैन को वहाँ से टान के राठी रिटेल को गली के सामने लाया गया। उसके बाद वहाँ पे वो लोग क्या काम किया, काटा होगा इसको। काटने के बाद में सुबह सभी इसी तरह ही काटा, जितना भी ताला है सब इसी तरह काटा गया। हाँ, एक कहीं और फेंका हुआ था। अच्छा, एक आदमी हमको उठाकर दिया है सुबह में। आपका वैन भी ले जा रहा था? वैन ले जा रहा था। तो इस गली में हम 2 कैमरा चेक किया, एक तिरुपति में कैमरा चेक किया और एक इस मोड़ पे कैमरा चेक किया। अच्छा, तब जाके पता चला उसका शकल नहीं आ रहा है, मुंह में ऐसे कपड़ा रखा हुआ है ऐसे। अच्छा, कपड़ा रखा हुआ है, उसका शकल नहीं आ रहा है। कितना 2 आदमी थे सुनने में? यहाँ सिंगल आदमी अभी दिख रहा है हम लोग को। जो मेरा वैन लिया हुआ था वो सिंगल आदमी था। तो हो सकता है कि आपका वैन को लेके यहाँ का माल लेकर जाने एक बोरी लिया हुआ है पीछे। ये भी तो हो सकता है कि आपका वैन चोरी करके यहीं से माल लाद के ले जाता है। यही बड़ा बात हो सकता है सर। हमको सुबह में यहाँ से राजा भैया फोन किए और एक आदमी और फोन किया, तब जाके हमको पता चला। तो देखिए यहाँ पर इससे पहले कि हम एसोसिएशन के लोगों से बात करें, देखिए यहाँ पर जो ये आप जंगला देख रहे हैं यहाँ पर भी चोरी हुई थी, चोरी का प्रयास किया गया था। अभी गए सोमवार की बात है जब इस जंगले को तोड़ने का प्रयास किया गया था मगर सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग अंदर से क्या हुआ, ग्रिल लगा के वेल्डिंग करवा दिया। ये कब का बात है? 1 हफ्ता पहले का बात है। 1 हफ्ता पहले का बात था। मतलब चोरों ने अटेम्प्ट किया था तोड़ने का, उनार रहा था मगर झिटकिली के कारण सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं तो हो सकता है जंगला तोड़ के चल जाता। तो एहतियात के तौर पे नया आप लोगों ने लगवाया है। हाँ, इसको अंदर से ग्रिल लगा के और मजबूत हो जाए। मजबूत हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लगातार चोरी की जो घटना है वो यहाँ पर देखी जा रही है
यहाँ इस दुकान में 2 प्रयास हुए, एक इस दुकान में प्रयास हुआ। इसके अलावा नया बाजार के कई दुकानों में चोरियां हो चुकी है, कई छोटी बड़ी चोरियां लगभग प्राय हो रही है। और ऐसे में मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर आ गए हैं। अध्यक्ष है हमारे साथ सुभाष अग्रवाल जी, वो क्या बोलते हैं? सुभाष जी, क्या चोरी की लगातार घटनाएं बढ़ रही, क्या बोलोगे आप? आज 6 बजे मनोहरलाल ओम प्रकाश जो हमारे प्रतिष्ठान हमारे एसोसिएशन के एक मेंबर भी है, इन्होंने सुबह 6 बजे मुझे जानकारी दी कि हमारे यहाँ सब हमारे प्रतिष्ठान में ताला टूट गया है। जब मैं खुद स्वयं आया यहाँ देखकर हताश इसलिए हो गया कि जिस तरह तोड़ा गया है, ये बड़ी घटना की बहुत ही दुस्साहसिक घटना। इस तरह से ताले अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेगा? और सबसे बड़ी बात क्या है, कोलेप्सियल गेट में इस तरह की घटना हमारी नज़र में मैं पहली बार देख पा रहा हूँ कि ऐसे भी चोर काट सकते हैं। और ऐसे ये क्षतिग्रस्त हुआ है, और ये क्षतिग्रस्त आज ही नहीं हुआ, सिर्फ ये 4-5-10 दिन में 3-4 घटना हमने खालपाड़ा टीओपी में दर्ज भी कराई है। फिर भी हम देख पा रहे हैं कि उस शिकायत की अभी तक हमें कोई भी रिपोर्ट या हमें कोई भी रिकवरी अभी तक कोई घटना में कोई रिकवरी नहीं हुई है या कोई चोर गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो सुभाष जी, लगातार इस इलाके में चोरी की घटनाएं तो घट रही है। मैं खालपाड़ा पाड़ी के जो ओसी साहब हैं उनसे स्वयं मिला भी था, उनसे जानकारी भी दिया था, इससे पहले भी जानकारी दिया था कि आप पर्सनली इसको थोड़ा देखिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, पर मुझे तो आज ये महसूस हो रहा है कि वो आश्वासन ही था, उस पर कोई कार्रवाई या उस पर तो कोई देख रेख नहीं हो रही है। ये दुखद बात है ये हमारे लिए, क्योंकि खालपाड़ा एक अनाज मंडी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जितनी प्रतिष्ठान है, जो कममतुराम कंपाउंड विशेष करके यहाँ टीना का जो है ऊपर जो शेड है वो टीना का है। कितनी बार टीन काट के भी चोरी हो रही है, कितनी बार काट के। ये सबको देखकर मैं तो पुलिस से यही कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इसको आप देखकर कार्रवाई कराएं। तो क्या उच्च अधिकारियों के पास में जाएंगे आप जब यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है? तो क्या नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चिट्ठी भी लिख रहा हूँ, कमिश्नर साहब को भी आज चिट्ठी दे रहा हूँ और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जो है उनसे मिलूंगा इस विषय। तो फिर हम आपको बता दें, देखिए ये मनोहरलाल ओम प्रकाश फर्म, जहाँ पर किस तरह से चोरों ने कैप्सूल गेट को पहले यहाँ से देखिए किस तरह से ये काटा है। इसके बाद ये 2-2 ताले तोड़े गए हैं और उसके बाद फिर अंदर जो गेट था उसका इतना बड़ा ताला यहाँ पर तोड़ा गया है। और उसके बाद यहाँ कैश बॉक्स था, कैश बॉक्स तोड़ के जो केस थे उसमें से पैसे ले गए चोर लोग। और उसके बाद अपने को बचाने के लिए जो सीसीटीवी फुटेज, ये देखिए ये बोर्ड था, ये जो तोड़ के चोर कैश बॉक्स को लूट के ले गए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ कैमरा की हार्ड डिस्क थी, कैमरा के तार सब काट के कैमरा की हार्ड डिस्क को भी वो यहाँ से ले गए ताकि उनका चेहरा है, उनकी जो पहचान है वो न हो। और यहाँ जैसे कि बताया, वैन चालक है वो भी परेशान है। कई दुकानों में यहाँ पर चोरियाँ हो चुकी है। ऐसे में हमारे साथ संजय सिंघल जी है, IPP मर्चेंट एसोसिएशन के। संजय जी, क्या कहोगे? लगातार चोरी घटनाएं बढ़ रही है नया बाजार क्षेत्र में। अनाज मंडी या थोक मंडी हर शहर की रीढ़ की हड्डी होती है, आर्थिक रीढ़ की हड्डी। इस क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटना काफ़ी चिंतनीय है। सरकार का नारा था भय आउट भरोसा इन, लेकिन ये चोरी की घटना व्यापारियों पे भय व्याप्त कर रही है और उनका भरोसा तोड़ रही है। मैं आपके मार्फत सिलीगुड़ी प्रशासन में उच्च स्तर पर बैठे हुए सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, आप आइए, बाजार क्षेत्र को विजिट कीजिए और इस बाजार में दोबारा से इस भय को आउट करके भरोसा को कायम कीजिए। नहीं तो यहाँ भय का वातावरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इकलौती घटना नहीं है। आज की घटना बहुत चिंता का विषय इसलिए भी हो रही है कि कोलेप्सिबल गेट तक को काट के तोड़ा गया। वैन में सिकड़ लगी हुई थी, जंजीर लगी हुई थी, उस जंजीर को काट लिया गया। संजय जी, यहाँ पर ये 10 दिन के अंदर दूसरा प्रयास है। बता रहे हैं कि 10 दिन पहले 2 ताले तोड़े थे, कामयाब नहीं हुए थे। मैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता। पिछले 10 दिनों में यहाँ पे दूसरा प्रयास होगा, लेकिन खालपाड़ा क्षेत्र में, नया बाजार क्षेत्र में, नंदलाल चंगवे वाला रोड, अमीलाल धानोठी वाला रोड, ये मंगतुराम कंपाउंड की बैक वाली गली, डॉक्टर कालीनाथ रोड, कोई भी एरिया छूता नहीं रहा है। और ये कम से कम पिछले 10 दिनों में 10 से ज़्यादा घटनाएं। ये चिंता का विषय है। चोरी हो सकती है, लेकिन चोरी के बाद ये होना चाहिए कि चोर पकड़े जाए। फुटेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अनजाने कारणों से उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, वो अरेस्ट नहीं किए जा पा रहे।
तो क्या ये काफी चिंता का विषय है। मेरी उच्च पदाधिकारियों से अपील है कि आप एक टीम लेके खालपाड़ा क्षेत्र को विजिट कीजिए, हर व्यापारी से मिलिए, जो इन घटनाओं से प्रताड़ित है उनको आश्वासन दीजिए, जिससे ये भय आउट होके भरोसा कायम हो। तो आप लोग को नहीं लगता है कि बाजार जो इतना सघन बाजार है, पुराना बाजार है, लाखों का लेन देन, यहाँ पर ऐसे में पुलिस गश्त तो होनी चाहिए कम से कम? नहीं, ये रात की घटना है, आशा करता हूँ पुलिस गश्त रही होगी। अब चिंता का विषय ये है कि हमें कहा जाता है सीसीटीवी कैमरा लगाने, तो सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड्स ही चोरी हो जा रहे हैं, तो उस सीसीटीवी कैमरे का क्या फायदा? अगर सीसीटीवी कैमरा तक के रिकॉर्ड चोरी हो रहे हैं तो ये रिकॉर्ड्स तो आपके घर में या किसी और के घर में नहीं जा रहे, इनका बाकायदा कोई ना कोई बायर होगा, वो बायर कौन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जो भी ट्रेल है उस ट्रेल के द्वारा इस अपराधी के पास में पहुंचा जाए। हमें ये कारण बिलीव करने का है कि एक अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा और उसका साहस बढ़ रहा है और वही बार बार इन घटनाओं को रिपीट कर रहा है, या एक पर्टिकुलर गैंग इन्वॉल्व है, उस गैंग को नेस्तनाबूद किया जाए, उस अपराधी को पकड़ा जाए और जो भी न्याय संगत व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में ली जाए। मैं मानता हूं चोरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि उस चोर के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी या चोर पकड़ा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा चिंता का विषय है रिपीटेड घटना के बाद भी किसी भी अपराधी का पकड़ा नहीं जाना। तो देखिए यहाँ पर दुकान मालिक भी हमारे साथ है, दुकान मालिक से पूछते हैं क्या पूरा ब्यौरा है। हाँ सर, क्या नाम आपका? पवन जी, क्या हुआ, कैसे कब चोरी हुई है? रात की चोरी हुई, सुबह खबर लगी मेरे को 7 बजे, कैसे ताला टूटा हुआ है, आके चेक करो। मिला के चेक किया, ताला सब टूटे हुए थे। क्या क्या ले गए चोर? सामान का तो पता नहीं, मेरे देखना पड़ेगा। अभी स्टॉक नहीं मिला है आपको? हाँ, रुपया ले गए 10,000 के आसपास रुपये थे। हाँ, और कंप्यूटर था, हार्ड डिस्क ले गए, उसका मोनीटर ले गए। और आप बता रहे थे कि 10 दिन पहले भी ताला तोड़ा गया था। 10 दिन पहले ताला टूटा ही है, तब वो लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। और ये अभी तोड़ गया तोड़ा हुआ हाँ, ये तोड़ के ले गए। केस बॉक्स तोड़ गया सभी। तो ये देखिए केस बॉक्स, और यहाँ और मालिक जो पवन जी उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले भी यहाँ पर घटना घटी थी और जब वो कामयाब नहीं हुए थे, बगल की दुकान का जो जंगला वो भी तोड़ने का प्रयास किया था चोरों ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज रात को उन्होंने कामयाबी मिली और देखिए किस तरह से यहाँ तक कि जो सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क थी उसे भी लेके चले गए, और साथ ही किस तरह से यहाँ पर ताले जो है वो तोड़े गए हैं। एक दुस्साहसिक चोरी नया बाजार इलाके में आप कह सकते हैं, और पूरे व्यापारियों में जो है वो दहशत है। तो दर्शकों, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है सिलीगुड़ी नया बाजार मंगतराम कंपाउंड से, और यहाँ पर लगातार चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही है उससे व्यापारियों में रोष है। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी असंतोष व्यक्त किया है पुलिस की कार्रवाई पर। कहा है कि जिस तरह से इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, व्यापारियों का चिंतित होना लाजमी है। इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी तो व्यापार करना मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से चोर जो है एक ही दुकान में बार बार चोरी का प्रयास करते हैं, एक ही इलाके में बार बार आते हैं, और उसके हौसले जो है वो किस तरह से बुलंद है। तो देखने वाला विषय ये होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है आने वाले समय पर इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाकर क्या उचित कदम उठाता है। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।